जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी मस्त होंगे और अपने शिक्षण कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का सीटेट 7 जुलाई 2024 के एग्जाम में। और आज हम करने वाले हैं एसएसटी सामाजिक विज्ञान के मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्लास 27 है। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। और आज का पहला क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भूगोल के शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे अधिक उपयोगी है। परिचर्चा करना, क्षेत्र भ्रमण करना, कहानी सुनाना, वाद विवाद करना। कौन सा ऑप्शन सही होगा इन चारों ऑप्शन में से। क्षेत्र भ्रमण करना सबसे उपयोगी विधि होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, क्षेत्र भ्रमण। क्षेत्र भ्रमण से छात्र और शिक्षक के बीच परस्पर वार्तालाप में वृद्धि भी होती है। क्षेत्र भ्रमण से छात्र एवं शिक्षक के बीच परस्पर वार्तालाप में वृद्धि भी होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान एवं राजनैतिक जीवन की पाठ्यपुस्तक का शिक्षण निम्नलिखित में से किस एक उपयोगिता पर बल देता है। वास्तविक जीवन की स्थितियों से सीखना, परिभाषाओं द्वारा सीखना, रट करके सीखना, अवधारणाओं के संश्लेषण से सीखना। कौन सा ऑप्शन सही होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वास्तविक जीवन की स्थितियों से सीखना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, वास्तविक जीवन की स्थितियों से सीखना। रट करके सीखना या कहीं पर भी हो तो यह हमेशा ही गलत होता है। रट करके सीखना, जब अधिगम का संबंध जीवन से होता है तो उसे सीखना और याद रखना सरल होता है। जब अधिगम का संबंध जो है वह जीवन से होता है तो उसे सीखना और याद रखना सरल होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, विभिन्न प्रकार के बाजार विषय को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना सबसे अधिक उचित होगी। अखबारों और पत्रिकाओं से बाजार पर कोलाज तैयार करना, शॉपिंग मॉल में बचे जाने वाले उत्पादों को देखने जाना, दुकानों के उत्पादों को खरीदने व बेचने के दामों की तुलना करना, और कक्षा कक्ष में बाजारों से खरीदे गए उत्पादों की प्रदर्शनी लगाना। कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, शॉपिंग मॉल में बेचे जाने वाले उत्पादों को देखने जाना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। बाजार के विभिन्न प्रकार के अध्यापन के लिए किसी शॉपिंग मॉल का दौरा करना और उत्पाद का विक्रय समझना सबसे उपयुक्त परियोजना माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के अधिकतर अभिलेख निम्नलिखित लिपियों में से किसमें लिखे गए थे। देवनागरी लिपि में, ब्राह्मी लिपि में, तमिल लिपि में, ओचकी लिपि में। कौन सा ऑप्शन राइट होगा। अशोक के शिलालेख को अधिकतर ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि सबसे पुरानी लिपियों में से एक है। ब्राह्मी लिपि जो है यह है सबसे
पुरानी लिपि है? सबसे पुरानी लिपियों में से एक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कच्छ आरंभिक हिंदू मंदिरों में एक हॉल होता था जहां इकट्ठा हो सकते थे। इस स्थान को कहा जाता था प्रदक्षिणा पथ, मंडप, गांव की दावत का गर्भगृह। क्या कहा जाता था? कौन सा ऑप्शन सही होगा? कच्छ आरंभिक हिंदू मंदिरों में एक हॉल होता था जहां इकट्ठा हो सकते थे। इस स्थान को कहा जाता था, तो वह मंडप कहा जाता था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, मंडप। हिंदू मंदिरों में सभागृह होता था, तो हिंदू मंदिरों में क्या होता था? यहाँ सभागृह होता था। सभागृह होता था और उस जगह को मंडप के रूप में जाना जाता था। सभागृह को ही मंडप के रूप में जाना जाता था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनय पिटक ग्रंथ निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? संस्कृत व्याकरण से, महावीर के उपदेश से, जरतुस्त्र के विचार से, बौद्ध संघ के नियम से। कौन सा ऑप्शन सही है? तो विनय पिटक ग्रंथ किससे संबंधित है? तो विनय पिटक जो ग्रंथ संबंधित है वह है बौद्ध संघ के नियम से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, बौद्ध संघ के नियम। विनय पिटक बौद्ध संघ के नियमों से संबंधित एक पुस्तक है। इसमें जो है मठवासी भिक्षुओं और योगिनियों के लिए नियमों का उल्लेख किया गया है। इसमें क्या क्या है? मठवासी है, मठवासी है एवं योगिनी। योगिनियों, मठवासी एवं योगिनियों भिक्षुओं के लिए नियमों का उल्लेख किया गया है विनय पिटक में। यह संबंधित जो है बौद्ध संघ के नियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट ने उनकी जीवनी हर्षचरित्र निम्नलिखित भाषाओं में से किसमें लिखी थी? उर्दू में, संस्कृत में, प्राकृतिक में या हिंदी में? कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो यहाँ होगा बाणभट्ट जो है किसके दरबारी थे? तो वह थे हर्षवर्धन के। वो हर्षवर्धन के राज दरबारी जो कवि थे बाणभट्ट थे, और बाणभट्ट ने ही हर्षवर्धन की जीवनी लिखी थी जिसका नाम है हर्षचरित्र। की पुस्तक का नाम है हर्षचरित्र। किस भाषा में लिखी गई थी? तो वह लिखी गई थी संस्कृत भाषा में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। हर्षवर्धन ने 606 से 607 तक अपनी राजधानी कन्नौज से उत्तर भारत पर शासन किया था। हर्षवर्धन ने 606 से 607 तक अपनी राजधानी कन्नौज से उत्तर भारत पर शासन किया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन और बौद्ध भिक्षु भिक्षुणियों के लिए आरंभिक विहार बने होते थे लकड़ी के, ईंटों के, मिट्टी के, पत्थर के। कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन कह रहा है जैन और बौद्ध भिक्षु भिक्षुणियों के लिए आरंभिक विहार बने होते थे। तो वह बने होते थे लकड़ी के।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए लकड़ी के। बिहार जो है बौद्ध मठों के लिए संस्कृत या पाली भाषा के शब्द थे। बिहार जो है वह है बौद्ध मठों के लिए संस्कृत या पाली भाषा के शब्द थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्नौज पर लंबे समय तक त्रिपक्षीय संघर्ष किन तीन राजवंशों के बीच चला? तो गुर्जर प्रतिहार पाल और चोल के बीच, राष्ट्रकूट चोल और पाल के बीच, गुर्जर प्रतिहार राष्ट्रकूट और चोल के बीच, पाल राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहार के बीच। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो त्रिपक्षीय संघर्ष किन तीन राजवंशों के बीच चला था? कौन सा ऑप्शन सही है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पाल राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहार। इन्हीं तीनों के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। त्रिपक्षीय संघर्ष जो है वह है 19वीं शताब्दी में हुआ था। 19वीं शताब्दी में हुआ था त्रिपक्षीय संघर्ष। उत्तर भारत को निरंतर करने के लिए यह संघर्ष किया गया था। त्रिपक्षीय जो संघर्ष है यह उत्तर भारत यहाँ नीचे लिख दे रहा हूँ, उत्तर भारत को नियंत्रण करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूफी मत के अनुसार खानकाहों से अभिप्राय है नाम का गुणगान करना, नीति कथाओं पर चर्चा करना, वे स्थान जहाँ सूफी संत बैठकों का आयोजन करते थे, एक विशेष प्रकार का गाना। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो सूफी मत के अनुसार खानकाहों से अभिप्राय है तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वे स्थान जहां सूफी संत बैठकों का आयोजन करते थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, खानकाहों वह स्थान जहां सभाएं आयोजित करते थे। यहाँ क्या होता था? सभाएं आयोजित किया जाता था। अक्सर यह सूफी यात्रियों के लिए धर्मशाला के रूप में काम आता था। यह जो सभाएं थी अक्सर यह सूफी यात्रियों के लिए धर्मशाला के रूप में काम आता था। तो यह जो था धर्मशाला के रूप में काम आता था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, चोल मंदिर के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? चोल मंदिर प्रायः अपने आसपास विकसित होने वाली केवल ग्रामीण बस्तियों के केंद्र बन गए और जनसाधारण द्वारा दी गई भूमि से चोल मंदिर संपन्न हो गए। चोल मंदिर सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे और लौह प्रतिमाओं का निर्माण चोल मंदिर की मुख्य विशेषता थी। कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन कह रहा है चोल मंदिर के विषय में कौन सा कथन जो है सही है? तो वह सही है, चोल मंदिर सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। पहला ऑप्शन में कह रहा है चोल मंदिर प्रायः अपने आसपास विकसित होने वाली केवल ग्रामीण बस्तियों के केंद्र बन गए, तो यह बात गलत है। और जनसाधारण द्वारा दी गई भूमि से चोल मंदिर संपन्न हो गए, तो यह भी गलत है। और लौह प्रतिमाओं का निर्माण चोल मंदिर की मुख्य विशेषता थी, तो यह भी फोर्थ ऑप्शन भी गलत है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों के लिए लिखी गई
तवारीख के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो यह दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक भाषा उर्दू में लिखी गई। तवारीख उन लोगों द्वारा लिखी गई है जो शायद ही नगरों में रहे हैं। तवारीख के लेखक शासकों को अच्छी शासक की आवश्यकता और न्याय संगत शासन पर बल देते थे, और लेखकों द्वारा तवारीख सुल्तानों से ढेर सारे इनाम पाने के लिए नहीं लिखी गई। कौन सा ऑप्शन सही होगा इन चारों ऑप्शन में से? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। तवारीख के लेखक शासकों को अच्छी शासन की आवश्यकता और न्याय संगत शासन पर बल देते थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। तवारीख लेखक शासक को सलाह देते थे। तवारीख जो लेखक थे वह शासक को सलाह देते थे। यह लेखक शहरों में रहते थे और अक्सर सुल्तानों से पुरस्कार पाकर अमीर बनना चाहते थे। तो यह लेखक शहरों में रहते थे और अक्सर सुल्तानों से पुरस्कार पाकर अमीर बनना चाहते थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं सदी में निम्नलिखित में से किसने कुरान शरीफ की आयतों का हवाला देकर महिलाओं की शिक्षा के लिए तर्क दिया था? सैयद अहमद खान ने, जियाउद्दीन बरनी ने, रुकैया सखावत हुसैन ने, या मुमताज़ अली ने? कौन सा ऑप्शन सही होगा इन चारों ऑप्शन में से? क्वेश्चन कह रहा है 19वीं सदी में निम्नलिखित में से किसने कुरान शरीफ की आयतों का हवाला देकर महिलाओं की शिक्षा के लिए तर्क दिया था? तो वह दिए थे मुमताज़ अली ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, मुमताज़ अली। 19वीं सदी में महिलाओं की शिक्षा की तरफदारी करते हुए मुमताज़ अली ने कुरान की पुनर्व्याख्या की। कुरान की क्या की थी? पुनर्व्याख्या की थी। पुनर्व्याख्या की उत्तर भारत के कुलीन मुस्लिम परिवारों में महिलाएं अरबी में कुरान सीखती थीं। तो महिलाएं जो थीं वह अरबी भाषा में ही कुरान सीखती थीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, मुमताज़ अली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में विद्यार्थियों के खुली पुस्तक अभ्यास करवाने के उचित कारण को चुनिए। पाठ को विस्तृत रूप से याद करना, पाठ को किसी विशिष्ट प्रश्नों के संदर्भ में पढ़ाना, बिना तैयारी के विद्यार्थियों का मूल्यांकन करना, और पाठ भाषा के प्रयोग को प्रोत्साहित करना। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पाठ को किसी विशिष्ट प्रश्नों के संदर्भ में पढ़ाना। फर्स्ट ऑप्शन है पाठ को विस्तृत रूप से याद करवाना। तो याद करवाना यह एक नेगेटिव टैग वर्ड है, यह ऑप्शन गलत होगा। और बिना तैयारी के, क्वेश्चन पर ऑप्शन जो कह रहा है बिना तैयारी के विद्यार्थियों का मूल्यांकन करना, यह भी गलत होगा। और पाठ भाषा के प्रयोग को प्रोत्साहित करना, तो यह भी गलत होगा। ऑप्शन बी सही होगा। खुली किताब का प्रयोग छात्र के संज्ञानात्मक और छात्र के मानसिक तनाव को कम करता है और पढ़ाने से सवालों का जवाब देने में मदद मिलती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान के विषयों के अध्ययन का महत्व इसलिए है क्योंकि बच्चे इससे भूत की घटनाओं का मूल्यांकन कर सकते हैं, प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित कर सकते हैं, लोकतंत्र के बारे में विस्तार से सीख सकते हैं और समाज और उसके पर्यावरण को समझ सकते हैं।
कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, समाज और उसके पर्यावरण को समझ सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। सामाजिक विज्ञान बच्चों को समाज और अपने पर्यावरण को समझने में सक्षम बनाता है और यह बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है कि समाज में अच्छे ढंग से सामंजस्य बनाएं। समाज में क्या है? अच्छे ढंग से सामंजस्य बनाएं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।